बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करना है। इस चैप्टर में चूंकि हम सेल पढ़ रहे हैं और सेल को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और उनमें से एक टेक्निक का नाम माइक्रोस्कोपी है। नाम से जाहिर है कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करेंगे? टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए दैट आर टू स्मॉल, जो इतने छोटे हैं, टू बी सीन विद नेकेड आई, जो आम आंख से नजर नहीं आते, यानी जो आम आंख से चीजें नजर नहीं आएंगी वो छोटी होंगी, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या करती है? माइक्रोस्कोप लेंसेज का इस्तेमाल करती है और बीम्स, और ये बीम किसकी हो सकती है? लाइट या फिर इलेक्ट्रॉन। अगर लाइट की इस्तेमाल करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाएगी। ये दोनों माइक्रोस्कोप हम आगे पढ़ेंगे। तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, लेंसेज का और बीम का इस्तेमाल करती क्या है? मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, जो छोटी चीज़ है उसको बड़ा कर देती है। बड़ा करने से मुराद है उसकी इमेज को बड़ा कर देती है और वो फिर इमेज हमें बड़ी आसानी से नज़र आता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये लेंस क्या है, ये किस तरह काम करती है माइक्रोस्कोप, ये फिर इंशाल्लाह जब ये माइक्रोस्कोप को हम पढ़ेंगे उसमें हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास अगर माइक्रोस्कोप ना होती तो सेल डिस्कवर ना होता, सेल डिस्कवर ना होता, सेल के अंदर की चीज़ें डिस्कवर ना होती। शुरू में जो सेल नज़र आया था, ये हमने हिस्ट्री जो पढ़ी थी सेल थ्योरी की, उसमें डिस्कस किया था, वो अंदर से खाली नज़र। रॉबर्ट हुक पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल को देखा, उसको सेल अंदर से खाली नज़र आया। वजह क्या? उसकी माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अंदर की छोटी छोटी चीज़ों को देख सकती। फिर रॉबर्ट ब्राउन आया, उसने अंदर न्यूक्लियस देख लिया और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली है वो डिस्कवर होते रहे, स्टडी होते रहे। यानी ये सारा क्रेडिट माइक्रोस्कोप को जाता है। माइक्रोस्कोप की जो क्वालिटी अच्छी होती गई, उतने ही सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उतने ही बेहतर अंदाज में स्टडी किए जाते रहे। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, यानी सेल डिस्कवर कब हुआ? जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई और साइंटिस्ट ने इस्तेमाल करना। एंड फर्दर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, और सेल के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर जितनी भी स्टडीज हुई हैं वर डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल पर ही डिपेंड करती थी। अच्छा, किसी भी माइक्रोस्कोप की क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम जज करते हैं उसकी दो खूबियों की बुनियाद पे। एक खूबी का नाम है मैग्निफिकेशन, नाम से जाहिर है मैग्नीफाई करना, चीज को बड़ा करके दिखाना। तो नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स, यानी ये रेफर करती है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? माइक्रोस्कोप एबिलिटी। हम इसमें माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को पढ़ते हैं। टू एनलार्ज, वो कितना बड़ा करके दिखाती है ऑब्जेक्ट की इमेज को। ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं करती, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, उसकी जो तस्वीर है उसको बड़ा करती है। ठीक है, आगे फिर मैग्निफिकेशन के लिए जाहिर बात हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और लेंस कितना मैग्नीफाई करेगा, ये मुख्तलिफ किस्म के हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास माइक्रोस्कोप है, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लेंस इस्तेमाल होते हैं और उनकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की होती है। तो यहाँ यही बात लिखी गई है कि हमारे पास इस वक्त डिफरेंट लेंसेज अवेलेबल हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ऑफर वेरिंग डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन, वेरिंग डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन, और उनकी जो मैग्निफिकेशन है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से, यानी किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। अच्छा, एक लेंस की कितनी मैग्निफिकेशन होगी उसके ऊपर लिखा होगा। आमतौर पे मैग्निफिकेशन को जिस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है, जाहिर किया जाता है, वो एक्स है। और एक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है, तो x उसको कितना गुना करके दिखाएगा वो x से रिप्रेजेंट है। यानी एक माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज को कितना बड़ा करके दिखाएगा, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी माइक्रोस्कोप के लेंस के ऊपर लिखा हो कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर है 10x, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट है 1 माइक्रोमीटर का, तो उस लेंस की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट 10 माइक्रोमीटर का नजर आएगा। क्लियर? अच्छा, आपने देखा होगा ये जो हम आमतौर पे लेबॉर्ट्री के अंदर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें दो किस्म के लेंस लगे होते हैं। एक आंख की तरफ जो ऑकुलर लेंस कहलाता है, अगले लेक्चर में इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्ट की तरफ वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। अब सवाल ये है कि किसकी मैग्निफिकेशन से वो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि जब हम
एक माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल जो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन होगी, उसका साइज जो बड़ा होगा, वो उन इंडिविजुअल लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज हमारे पास ये ऑकुलर लेंस है जो आँख की तरफ होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। सपोज कर लेते हैं जो ऑकुलर ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी मैग्निफिकेशन है 40x और जो ऑकुलर लेंस सपोज कर लेते हैं इसकी है 10x। अब हमारे पास ये हमें कितना बड़ा नजर आएगा? 40x का क्या मतलब है कि इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को 40 गुना बड़ा करना है। उसके बाद 10x का क्या मतलब है? इसने इसको 10 गुना बड़ा करना है। लेकिन जब दोनों मिलके काम करेंगे अब कितना होगा? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 400x। ठीक हो गया। तो हमारे पास जब एक ही माइक्रोस्कोप में मुख्तलिफ मैग्निफिकेशन के लेंसेज इस्तेमाल होंगे तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितनी होगी? दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट इज डिटरमिन्ड। तो जब हमारे पास एक माइक्रोस्कोप में काफ़ी सारे लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के सारे लेंसेज का इस्तेमाल जो हमने किए हैं उनको की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, रेजोल्यूशन क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? चीज़ को बड़ा करके दिखाना। अब रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक पॉइंट है जो आपको नज़र आ रहा है, यानी ये 2 हैं, ये भी 2 है, ये। अब सवाल ये है कि ये 2 हैं, ये 2 हैं और ये 1 है, लेकिन जब इसी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये काफ़ी सारे पॉइंट का मजमुआ हमें नज़र आता है, काफ़ी सारे पॉइंट का हमें मजमुआ नज़र आता है। यानी हमें आम आंख से ये एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में हो सकता है ये 100-150 पॉइंट का मजमुआ हमें नज़र आए। अब सवाल ये हमें एक क्यों नज़र आया और हमारे पास ये माइक्रोस्कोप के नीचे ये काफ़ी सारी क्यों नज़र आए? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। उन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। अब ये अलग बात है कि हमारी आँख की एक लिमिट है, वो उस छोटे डिस्टेंस को नहीं देख सकती। अगर वो छोटे डिस्टेंस को नहीं देख सकती तो वो हमें उन 2 पार्टिकल को मिला के दिखाएगी। लेकिन अगर अब जैसे यहाँ मैंने ड्रा किया, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ये हमारी आंख मेजर कर सकती है, इस वजह से ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। इवन ये वाला जो पॉइंट है आपको 2 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत हम मेजर कर रहे हैं। इसमें भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस है, लेकिन वो इतना थोड़ा डिस्टेंस है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे पास रेजोल्यूशन क्या है कि माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जो 2 पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस को देख सके, क्योंकि डिस्टेंस नज़र आ गया तो वो पार्टिकल हमें अलग-अलग नज़र आएंगे। देखो यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है इन 2 पार्टिकल्स के दरमियान, तो उस डिस्टेंस की वजह से ये दोनों पार्टिकल हमें अलग-अलग नज़र आएंगे। तो माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जो 2 करीब के पॉइंट को अलग-अलग करके दिखाएगी, इसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान फ़र्क करना, दैट आर क्लोज टुगेदर, और जो इतना करीब हों किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे ह्यूमन नेकेड आई 0.1 मिलीमीटर, ये इसकी रेजोल्यूशन पावर है, यानी 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो हमें 2 पार्टिकल अलग-अलग नज़र आएंगे। 0.1 से कम डिस्टेंस होगा तो वो जो 2 पॉइंट हैं वो हमें एक ही पॉइंट की शक्ल में नज़र आएंगे। लेकिन माइक्रोस्कोप 250 नैनोमीटर इसके मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन पावर है, यानी अगर इतना डिस्टेंस हो तब लाइट माइक्रोस्कोप, जो हम लेबोरेटरी की माइक्रोस्कोप होती है, वो इन 2 पार्टिकल को अलग-अलग करके दिखाई। अच्छा, एक और बात, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन बदलती रहती है माइक्रोस्कोप की क्वालिटी के लिहाज से, लेकिन जो रेजोल्यूशन पावर है वो सारी जितनी भी हम लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे उनकी सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। जैसे हमारी जितने भी दुनिया के इंसान हैं उनकी आंखें छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो मैग्निफिकेशन, उनकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो दुनिया के सारे इंसानों की ऑलमोस्ट एक ही जैसी होंगी। इसी तरह आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी भी जो रेजोल्यूशन पावर है वो ऑलमोस्ट क्या होगी, एक ही जैसी होंगी। अच्छा, इसको समझाने के लिए एक बात ध्यान में रखेंगे, जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर किसी की ज़्यादा होगी उतना ही वो 2 पॉइंट को अलग-अलग करके दिखाएंगे। अब अलग-अलग करके दिखाने की वजह से स्टडी करना कैसे आसान होता है,
अब मैं थोड़ा सा समझाने लगा हूं कि रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में क्या फ़र्क है, रेजोल्यूशन क्या करती है और मैग्निफिकेशन क्या करती है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ कुछ इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा, अब ये क्या लिखा हुआ है शायद आपको समझ ना आए क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल करीब करीब है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस के अल्फाज को अलग-अलग कर दूं, अब मुझे बताएं कि इस कंडीशन में आपके लिए पढ़ना आसान था या इस कंडीशन में आपके लिए पढ़ना आसान है। तो ये रेजोल्यूशन है, ये जो मैंने किया है ना, इसको इस तरह लेके आना, ये रेजोल्यूशन है। ये क्या है? रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन क्या है कि यही हमारे पास वर्ड है, ये हमने मैग्नीफाई कर दिया। अब देखें, ये रेजोल्यूशन पावर है और ये मैग्निफिकेशन। अब आप सोचें कि दोनों में से अगर एक क्वालिटी ना होती, रेजोल्यूशन ना होती, मैग्निफिकेशन ना होती, तो स्टडी करना कितना मुश्किल। अच्छा, अगर हम कहें किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन ना होती तो क्या होता है? मैग्निफिकेशन ही होती सिर्फ। तो अगर हम इसी को बड़ा करके भी लिख दें तो फिर भी शायद आपको सही तरह समझ ना आए। तो इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप की दोनों प्रॉपर्टी होना, रेजोल्यूशन जो चीज़ों को अलग-अलग करके दिखाएगी और मैग्निफिकेशन जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगी। तो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतने ही चीज़ें एक दूसरे से अलग-अलग नज़र आएंगी और जितना अलग-अलग नज़र आएंगी उतना ही उनको स्टडी करना क्या होगा? आसान होगा। तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन किसी भी इमेज के पार्टिकल्स को चूंकि अलग-अलग करके दिखाती है तो इमेज की क्लियरिटी ये रेजोल्यूशन बढ़ाती है। तो रेजोल्यूशन, एक इमेज कितनी क्लियर नजर आएगी वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है और कितनी बड़ी नजर आएगी वो मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये हमारे पास दो खूबियाँ हर माइक्रोस्कोप में होनी चाहिए और इन खूबियों में जो भी माइक्रोस्कोप जितनी अच्छी होगी वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल की चीज़ों को दिखाएगी। अब हम अगला जो लेक्चर हमारे पास होगा वो इन्हीं माइक्रोस्कोप से रिलेटेड होगा, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड होगा। इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।